भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री इंद्रेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। शम नित्यम सुखम आनंद इकारः पुरुषः स्मृतः वकारः शक्तिरमृतम मेलनम शिव उच्यते। अर्थात शकार यानी शिव शब्द में जो श अक्षर है उसका अर्थ है नित्य सुख एवं आनंद। जो छोटी ई की मात्रा है यानी इकार को पुरुष कहा गया है और जो व अक्षर है तो उस वकार को अमृत स्वरूपा शक्ति कहा गया है। यानी यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आप यदि शिव नाम जाप करते हैं तो जगत जननी माता पार्वती जी और भगवान सदाशिव आप दोनों का ही स्मरण कर रहे हैं। शिव महापुराण से लिया गया यह अति महत्वपूर्ण श्लोक था। आज का जो प्रस्तुत वीडियो है यह बंधन और मोक्ष से संबंधित है। बहुत से दर्शक जनों का यह प्रश्न आता ही रहता है कि बंधन क्या है, मोक्ष क्या है। और बहुत से लोग तो ये पूछ लेते हैं कि पाप तो शरीर से हो रहा है, मन से हो रहा है, फिर आत्मा को क्यों कष्ट हो रहा है। तो यह सब भी कुछ भ्रम दर्शकों में है। इसके लिए तो मैं प्रारंभ में ही आपको बता दे रहा हूँ कि आत्मा तो निर्लेप्य है। आत्मा तो जहाँ रहती है वहीं रहती है। यह तो केवल भ्रम मात्र है कि आत्मा एक प्रकाश बिंदु जैसी है और सबके शरीर में बैठी हुई है और जब वो निकल जाएगी तो वो व्यक्ति मृत हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे एक बल्ब में जब विद्युत प्रवाह होता है तो प्रकाश आता है, विद्युत प्रवाह कट जाता है तो आप कहते हैं कि बल्ब बंद हो गया, वो प्रकाश नहीं दे रहा है। तो कुछ वैसी ही स्थिति है। आत्मा कहीं आती जाती नहीं है। आत्मा जहाँ है वहीं है। आत्मा ही तो शिव है। उन्होंने कभी संकल्प किया एकोहम बहुश्यामः, मैं एक हूँ, मैं बहुत रूपों में हो जाऊं, तो जीवों की उत्पत्ति हुई। जीवों की उत्पत्ति हुई तो इससे ये मतलब नहीं है कि महादेव जी से छोटे छोटे अंश टूट टूट के बिखर गए और वो शरीर धारण कर लिए। ऐसा नहीं है। महादेव जी तो प्रकृति से परे हैं। वो प्रकृति के बीच में क्यों आएंगे और प्रकृति में क्यों बंध जाएंगे। बस किसी शरीर विशेष से अहम भाव जुड़ जाने के कारण हम ये मानते हैं कि ये शरीर हमारा है। आप देखिए ना, आप अपने ही शरीर को तो अपना मानते हैं। आपके बगल में भी कोई व्यक्ति बैठा है तो उसमें भी वही जीवात्मा है जो आपके अंदर है, लेकिन उसे आप अपना नहीं मान रहे हैं। तो सारा रहस्य यही छुपा हुआ है। ऊर्जा का जो शाश्वत और अक्षय स्रोत है वो तो परमेश्वर ही है। परमेश्वर ने ही अलग अलग शरीरों में अपनी ऊर्जा को प्रवाहित किया हुआ है और हम यानी जीव ईश्वर ही है। ये तो बार बार हर जगह कहा गया ना कि अपनी ही आत्मा को शिव मान के पूजा करो। तो ये कोई मजाक तो है नहीं। सिर्फ कहने के लिए थोड़ी ना है कि आत्मा ही शिव है। आत्मा ही शिव है। तभी तो आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने भी कहा कि चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। ये इसलिए थोड़ी कहा जाता है कि इससे अहंकार हमारा बढ़े। नहीं, अहंकार का शमन करने के लिए। आत्मा ना कोई कर्म करती है ना उसके कर्म में वो कभी बंधती है। बस जो शरीर में हमारे मन बैठा हुआ है, मन सभी इंद्रियों का जो राजा है, वही सब कुछ करता धरता है, वही सब कुछ भुगतता है। अच्छे कर्म भी वही करता है, बुरे कर्म भी वही करता है। ये मन का आवरण ही हमारे आत्मा के आगे आ गया है। इसीलिए हम अपनी आत्मा को पहचान नहीं पाते हैं। किताबों में, शास्त्रों में बड़े बड़े महापुरुषों से ये अच्छे से सुन लेने के बाद भी कि शिव ही आत्मा है, आत्मा ही शिव है, हम इसको विश्वास नहीं कर पाते हैं। जैसे रोज संसार में आपके सामने सबसे बड़ा सत्य घटित होता है जिसे मृत्यु कहते हैं, लेकिन उसे देखने के बाद भी, करीब से अनुभव करने के बाद भी हम उसे बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो असल बात यही है। बाकी आगे शिव महापुराण में इस संबंध में क्या कहा गया है वो मैं आपको मूल श्लोकों के द्वारा बताता हूँ। बस मुख्य बात को इस प्रकार से आप समझें कि ईश्वर और आपके शरीर के बीच में मन नाम की एक सत्ता है जो आपको भ्रमित किए हुए है। आत्मा स्वयं ईश्वर है। आपका जो पांच भौतिक शरीर है वो तो जड़ शरीर है जिसे आप अपना मान रहे हैं, और इन दोनों की संधि के मध्य में मन आ गया है। तो जिसका मन जितना जागृत हो चुका है, जितना कर्मातीत स्थिति में आ चुका है, उसके अंदर उतनी आध्यात्म की प्रवृत्ति आ गई है। जिसका मन जितना अधिक पाप कर्मों में लिप्त है वह उतना ही अधिक जड़ बुद्धि वाला है, वो उतना ही अधिक अपने शरीर में बंधा हुआ है।
शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के 18वें अध्याय में बंधन और मोक्ष के स्वरूप का वर्णन किया गया है। यहाँ पर ऋषिगण सूत जी से प्रश्न करते हैं, बंध मोक्ष स्वरूपम ही ब्रूहि सर्वार्थ वित्तम, अर्थात हे सर्वज्ञों में श्रेष्ठ, बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है यह हमें बतलाइए। तो सूत जी इसके उत्तर में कहते हैं, बंधम मोक्षम तथोपायम वक्षेहम शृणुतादरात्, अर्थात हे महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष का स्वरूप तथा मोक्ष के उपाय का वर्णन करूंगा, आप लोग आदर पूर्वक सुने। प्रकृत्याद्यष्ट बंधेन बद्धो जीवः स उच्यते, प्रकृत्याद्यष्ट बंधेन निर्मुक्तो मुक्त उच्यते, अर्थात जो प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है वह जीव बद्ध कहलाता है, और जो उन 8 बंधनों से छूटा हुआ है उसे ही तो मुक्त कहा जाता है। अब यहाँ पर ये गंभीर बात को समझना पड़ेगा। जो जीवात्मा प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधी हुई है उसे ही बद्ध यानी बंधा हुआ जीव कहा जाता है। आत्मा जब बंधन में आती है तो वो जीवात्मा हो जाती है। हालांकि आत्मा को कोई बंधन में नहीं डाल सकता है, लेकिन जब वो बंध जाती है तो वो आत्मा रह नहीं जाती, वो जीवात्मा हो जाती है। आत्मा को कोई बांध नहीं सकता, मतलब वो जीवात्मा नहीं है, वो अपने आत्म स्वरूप में है, तो उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन इस बात को हमें समझना पड़ेगा, जैसे अन्य शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि आत्मा को कोई बांध नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई सुखा नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। ये सब सत्य बात है, लेकिन आत्मा जैसे ही किसी शरीर में प्रवेश करती है तो वो विशुद्ध आत्मा नहीं रह जाती है, तब उसे जीव आत्मा कहते हैं, क्योंकि वह एक शरीर का आश्रय ले चुकी है ना। अब प्रकृति आदि जो 8 बंधन हैं वो क्या हैं, जिनमें वो बंध के आत्मा जीवात्मा बन जाती है। प्रकृत्यादि वशीकारो मोक्ष इत्युच्यते स्वतः, बद्ध जीवास्तु निर्मुक्तो मुक्त जीवः स कथ्यते, अर्थात प्रकृति आदि को वश में कर लेना मोक्ष कहलाता है। यानी प्रकृति को, जो कि बंधन कारक है, उसको अपने वश में कर लेना, यही मोक्ष कहलाता है। अभी तो जितने जीव हैं, जो भी शरीर धारण किया है, वो प्रकृति के वश में है। अब इसी का उल्टा कोई कर दे कि प्रकृति को वो अपने वश में कर ले, तो वही मुक्तात्मा है, वही मोक्ष की स्थिति है। बंधन आगंतुक है, मोक्ष स्वतः सिद्ध है, मतलब मोक्ष तो सदैव रहता है, आना जाना तो बंधन का होता है। समझ रहे हैं बात को, ये बड़ी सूक्ष्म बात है। आप सदैव ही मुक्त हैं, आपने अपने से अपने आप को बांध रखा है, आप अपने से अपने आप को शरीर मान रहे हैं। वो अलग बात है कि मन इतना प्रकृति में लिप्त हो चुका है कि आप उसमें अपना तादाद में बना चुके हैं, तो बस आप ऊपर से सुनते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं तो मुक्त स्वरूप हूँ, लेकिन आप अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मन अभी मायामय है ना, अभी तो वो प्रकृति के वश में है। आगे इसमें वर्णन है कि बद्ध जीव जब बंधन से मुक्त हो जाता है तब उसे मुक्त जीव कहा जाता है। मतलब जो जीवात्मा किसी शरीर का आश्रय लेकर के अपने आप को बंधन में मान रही है, जबकि आत्मा को तो कोई बंधन में डाल नहीं सकता, जब उसे यह ज्ञान हो जाए जिस माध्यम से कि मैं तो सर्वथा मुक्त ही हूँ, मैं कहाँ बंधा हुआ हूँ, तो वही जीव मुक्त कहलाता है। फिर वो जीव से आत्मा की स्थिति में पहुंच जाता है। जैसे विद्युत प्रवाह विभिन्न प्रकार के यंत्रों में होता है तो अलग अलग प्रभाव दिखाई देता है, तो उसी प्रकार से यह आत्मा रूपी जो ऊर्जा सबके शरीर में आती है, जिससे वह शरीर चलायमान या जीवित कहा जाता है, जब वह ऊर्जा का संबंध इस शरीर से खत्म हो जाता है, संबंध विच्छेद हो जाता है, तभी हम कहते हैं कि यह व्यक्ति मृत हो गया। इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि आत्मा कहीं आती जाती नहीं है, बस सीधा मृत्यु हुई और कनेक्शन कट। आत्मा कहीं छोटा सा प्रकाश बिंदु के जैसा आपके शरीर से निकल के अलग नहीं होता है, वो सब कल्पनाएं हैं, बस समझाने के लिए, उदाहरण देने के लिए ऐसा बोला जाता है। वस्तुतः आत्मा कहीं आती जाती नहीं है। प्रकृत्यग्रे ततो बुद्धेरहंकारो गुणात्मकः पंच तन्मात्रमित्येतत् प्रकृत्याद्यष्टकं विदुः, अर्थात प्रकृति, बुद्धि, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन्मात्राएं, इन्हें ज्ञानी पुरुष प्रकृत्याद्यष्टक मानते हैं। यानी 8 प्रकार की प्रकृति है, इसे ही अष्टधा प्रकृति कहते हैं। इसमें 8 अंग हैं: प्रकृति, बुद्धि, त्रिगुणात्मक अहंकार, सतरज स्तंभ से उत्पन्न हुआ जो स्वभाव होता है वो, और 5 तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इनमें ही जो बंधा हुआ है वही बद्ध प्राणी है, वही जीव बंधा हुआ है।
प्रकृति आदि 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति हुई है। शरीर की उत्पत्ति भी तो इन्हीं से हुई है। शब्द आकाश तत्व का गुण है, स्पर्श वायु तत्व का गुण है, रूप अग्नि तत्व का गुण है, रस जल तत्व का गुण है और गंध भूमि तत्व का गुण है। तो आ गए ना 5 तत्व। इन्हीं 5 तत्वों से तो आपका शरीर रचा हुआ है। अब बाकी बचे 3, प्रकृति बुद्धि और त्रिगुणात्मक अहंकार। उन्हीं सबसे आपका अंतःकरण चतुष्टय बना है। मन बुद्धि चित्त और अहंकार, और त्रिगुणात्मक अहंकार परिवर्तनशील है। अभी 2 घंटे पहले आपको हंसने का मन कर रहा था, अब आप दुखी हो गए, फिर शाम को आप हो सकता है कि फिर प्रसन्न हो जाएं, फिर आपका मन घूमने का करने लगे। क्यों? क्योंकि त्रिगुणात्मक अहंकार है ये। जब सतगुण हावी होगा तो आप बड़ी अच्छी अच्छी बातें करने लग जाएंगे। जब रजगुण आप पे हावी होगा तो आप स्वार्थी प्रवृत्ति के बन जाएंगे। जब तम गुण आएगा तो मूर्खतापूर्ण हरकतें आप करने लगेंगे। दिन भर में 50 बार ये उतार चढ़ाव आता रहता है। अब जो जितना जागृत स्थिति में पहुंचता जा रहा है आध्यात्म के द्वारा, तो इन त्रिगुणात्मक अहंकारों का उतार चढ़ाव उसके अंदर कम होता जाता है। इसीलिए एक रस स्वभाव आपको दिखता है महापुरुषों का। तो प्रकृति आदि 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति हुई है। देह से कर्म होता है। यह तो बहुत ही सरल बात है, सभी समझ जाएंगे कि देह से, शरीर से ही कर्म होता है और फिर कर्म से नूतन देह की प्राप्ति होती है। यानी ये कभी ना रुकने वाला क्रम है। इस क्रम को रोकने का नाम ही तो साधना है। साधना से ही तो हम अपने मन का इलाज करते हैं, जिससे हम यथार्थ स्थिति का दर्शन कर पाएं। वरना हम अपने आप को देह मानते रहेंगे, फिर देह से कर्म होंगे, फिर कर्म से फिर नया शरीर प्राप्त हो जाएगा। जैसे एक कर्म आपने किया तो उसका फल मिला, फिर उस फल के प्राप्ति में आपने फिर एक कर्म कर दिया तो फिर एक फल आ गया। वही रक्त बिंदु वाली स्थिति है। तब यहाँ माता काली जी वाला सिद्धांत लागू करना पड़ेगा ना कि कर्म होने ही मत दो, होए ही ना कर्म, कर्म करते करते भी कर्म ना हो, ये स्थिति ले आनी है। इसी को तो नैष्कर्म स्थिति कहा जाता है। बिना मन का इलाज किए यह स्थिति आती नहीं। तो देह से कर्म उत्पन्न होता है, फिर कर्म से नूतन यानी नवीन देह की प्राप्ति होती है। इस प्रकार बार बार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीरम त्रिविधम ज्ञेयम स्थूलम सूक्ष्मम च कारणम स्थूलम व्यापारदम प्रोक्तम सूक्ष्म इंद्रिय भोगदम। अर्थात शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया है कि शरीर 3 प्रकार के होते हैं। स्थूल शरीर जो कि हमारा भौतिक शरीर है, दिखाई देता है, यह जागृत अवस्था में कार्य करता है। अब दूसरा शरीर कौन है? वह है सूक्ष्म शरीर। यह जागृत और स्वप्न दोनों अवस्था में काम करता है। इंद्रिय आदि भोगों से जो आनंद प्राप्त होता है वह भी सूक्ष्म शरीर ही प्राप्त करता है। भौतिक शरीर में गुण ही नहीं है कि वो आनंद जैसी चीज को प्राप्त कर सके। भौतिक शरीर केवल भौतिक चीजों का ही अनुभव कर सकता है। अब तीसरा शरीर क्या है? कारण शरीर। कारण शरीर सुषुप्त अवस्था में आत्मानंद की अनुभूति कराने वाला कहा गया है। सुषुप्त अवस्था जो होती है, जब हम चेतना शून्य हो जाते हैं, तब भी हमारे अंदर एक आत्मानंद की अनुभूति होती है। तो वो कौन करता है? वह कारण शरीर है। जीव अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख और पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख प्राप्त करता है। अतः कर्मपाश से बंधा हुआ जीव अपने त्रिविध शरीर से होने वाले शुभाशुभ कर्मों द्वारा सदा चक्र की भांति बार बार घुमाया जाता है। यही तो मैं समझा रहा हूं ना, आप चक्र के जैसा घूम रहे हैं, क्योंकि निर्धारित प्रक्रिया में आप बाधा ही नहीं डाल पा रहे हैं ना। आप बार बार कर्म कर रहे हैं, फिर बार बार फल उत्पन्न हो रहा है, तो फिर आपका तादात्म्य उस पे हो रहा है, और फिर आप कर्म कर दे रहे हैं तो फिर फल उत्पन्न हो जा रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान किसी को सुख नहीं देते न दुख देते हैं, सब हम अपने द्वारा करते हैं। बस फर्क इतना है कि जो आत्म कल्याण के लिए उत्सुक रहता है, तत्पर रहता है, तो बस प्रभु उसका सहयोग करने लग जाते हैं। यदि मन की असद प्रेरणाओं को हम मानना बंद कर दें तो बहुत जल्दी ही हम इस स्थिति से बाहर आ सकते हैं। लेकिन यह कार्य दुष्कर बहुत है। हर श्वास में नाम जाप करने से भली भांति आप इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं कि फिर आप कर्म करेंगे, उससे फल भी उत्पन्न होगा, लेकिन आप बंधन में नहीं फंसेंगे। खाते हुए भी आप खाएंगे नहीं, पीते हुए भी आप पिएंगे नहीं, सोते हुए भी आप सोएंगे नहीं, चलते हुए भी आप चलेंगे नहीं, बात करते हुए भी आप बात नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति भी आ जाएगी। लेकिन यह प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है और असंभव तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, इसमें परिश्रम करना पड़ता है।
और इसका सबसे सरल उपाय है कि अधिक से अधिक हर श्वास में हम शिव नाम जाप का अभ्यास करें। जब हम अधिक से अधिक नाम जाप करने लगते हैं तो जो हमारे मन की स्वाभाविक गति भौतिक जगत की ओर है उसमें बाधा पड़ने लग जाती है। तो धीरे धीरे जो मन भौतिक जगत की ओर आकर्षित होता है वह आपके वश में आने लग जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि मन को परिवर्तित नहीं करना है, बस उसकी ऊर्जा के प्रवाह को हमें डाइवर्ट करना है, उसका दिशा परिवर्तन करना है। फिर कर्ता भाव भी मिट जाएगा। जब कर्ता भाव ही मिट गया तो फिर कर्म करते हुए भी आप उसमें बंधेंगे नहीं। तो शिव जी का जो भी नाम आपको प्रिय हो उसका अधिक से अधिक आप जाप करें। निश्चित रूप से वह भी स्थिति एक दिन अवश्य आएगी कि आपका भी कर्ता भाव मिट जाएगा। फिर प्रकृति आपको वश में नहीं कर पाएगी, बल्कि आप स्वयं प्रकृति को वश में कर लेंगे। तो फिर उसी जीव को मुक्त आत्मा कहा जाता है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। कृपया इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान श्री प्राणेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।